सामने स्लिपी कलमात में से तीसरा कलमा पेश करूंगी। आए औरत देख तेरा बेटा ये है। आइए मेरे सामने डालिए यूहन्ना 19:25 का स्लाइड है। और यीशु की स्त्री के पास उसकी मां की बहन मरियम, पिलातुस की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी मां और उसकी गिरफ्त को, जिससे यीशु मोहब्बत करता था, पास खड़े देखकर कहा, मां से कहा कि आए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिलिप्पुस ने कहा देख तेरी मां ये है। और उसी घड़ी उसे वो मुश्किल सामने घर ले गया। यीशु की स्थिति मौत के वक्त वहां कौन कौन मौजूद था? यीशु की मां मरियम, दूसरे नंबर पर वहां सलोमी मरियम की बहन, तीसरे नंबर पर मरियम पिलातुस की बीवी और चौथे नंबर पर मरियम मगदलीनी और एंड पे एक ही शहीद वहां मौजूद था जो कि यूहन्ना था। और यूहन्ना को ये जिम्मेदारी तो यूसुफ जी ने सौंपी, क्योंकि यूसुफ और यीशु के भाई वहां मौजूद ना थे। और यीशु ने कहा, आए औरत कहकर पुकारने से क्या मतलब था? इस कलमे में हम देखते हैं कि सलोमी मुकद्दसा मरियम की बहन थी। ये यीशु के शहीद और यूहन्ना की मां थी, मां और मगदली की बीवी थी। यानी याकूब और यूहन्ना के यीशु के कज़न थे। यूहन्ना अपनी मां के साथ वहां मौजूद था, लेकिन उसने उसका नाम नहीं लिखा, क्योंकि यीशु की मां की बहन कहकर उसे पुकारा गया
इस बात का आगाज हमें यूहन्ना 2 में मिलता है। यीशु मसीह के पास हर बात का हल है। वो हर बात को, हर चीज को, हर मुश्किल को हल करने की कुदरत रखता है। यूहन्ना वो तमाम जिम्मेदारियां क्या पूरी करेगा जो यीशु मसीह ये कहकर दी थी। यीशु ने अपने उन लोगों से जो दुनिया में मोहब्बत रखते थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। यूहन्ना 13 की 1 आयत में लिखा है, यीशु ने यूहन्ना को ये इज्जत बख्शी कि वो यीशु की जगह मसीह मरियम का ख्याल रखेगा। इस दुख की घड़ी में खुदा यीशु मसीह ने अपनी माँ को उसके अपने एक ऐसे स्पिरिट के साथ हवाले किया जो खुदा यीशु मसीह को प्यार करता था और खुदा यीशु मसीह का अमानत रखता था। और यूहन्ना को तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेगा जो उसने यीशु ने उसे दी। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं तो खुदा की हमें इससे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो थोड़े में ध्यानदार है वो ज्यादा में भी ध्यानदार है। ये था आज का कलाम और आज का कलाम जो हम सब की जिंदगी में खुदा तेरा काम करे और आपके कलाम के सिलसिले से बरकत